शिव महापड़ ग्रंथ में 2-3 जगह पर अलग अलग मत दिखाए गए। एक मत ऐसा है, आकाशवाणी हुई तपस्या करो तपस्या करो, तप करो तप करो। दूसरा मत ऐसा भी दिखाई दिया कि कमल की पंखड़ी पर एक जल का बिंदु टपक रहा था, इसमें से कुछ आवाज प्रकट हो रही थी, तप तप, इनमें से भी पकड़ लिया तप करो। लेकिन 100 बात के एक बात अंत एक मार्ग पकड़ लिया कि मैं तपस्या करूं, और ये कमलोद कमल के पर तपस्या करने के लिए, तप करने के लिए बैठ गए। और तप के फल स्वरूप उसके सामने आदि पुरुष आदि प्रकृति प्रकट हुई और प्रश्न किया कि मैं कौन हूं। तब आदि पुरुष आदि प्रकृति ने कहा, निराकार में से हमारा प्रागट्य हुआ है, आप हमारे द्वारा प्रकट हुए हैं, आप ब्रह्म का एक सर्जन है, इसलिए आपका नाम ब्रह्मा रहेगा। आपके द्वारा सुंदर जगत का सर्जन होगा, हम दोनों आपको जगत सर्जन की शक्ति प्रदान करेंगे। सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, महात्माओं, शिव और शक्ति ने इस ब्रह्मा जी को जगत सर्जन की शक्ति प्रदान की, और ब्रह्मा जी ने सुंदर जगत को सर्जन किया। मेरी आंखों के द्वारा जो कुछ मैं देख रहे हैं सब कुछ ब्रह्मा जी का सुंदर सर्जन है, जिनकी महिमा समझना और समझाना वो भी कठिन है। हम जो कल्पना करते हो तो जगत है ही, लेकिन जगत कल्पना अतीत है, हमारी कल्पना से भी परे है। कुछ भी हम नहीं समझते, कुछ भी हम देख भी नहीं पाते, ये जगत है। कितने झाड़, कितने पहाड़, समंदर, सरिता, गगन अगन क्या नहीं है, कितने पुष्प हैं, कितने फल हैं, कितने धन धान्य हैं। धरती एक है, रंग बेरंगी पुष्प, धरती एक है, अलग अलग स्वाद के धान धान्य, धरती एक है, पानी एक है, अलग अलग प्रकार के सभी सारे फल। अब कल्पनीय दुनिया है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी सोच भी वहां नहीं पहुंचती कि जगत क्या है, दुनिया क्या है। ये तो बात छोड़ो, लेकिन हम स्वयं अपने जीवन को भी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। ये जीवन है। ब्रह्मा जी के पास कोई आर्किटेक्ट नहीं था, उनके पास और कोई मार्गदर्शक नहीं थे। ये ब्रह्मा जी ने सुंदर सृष्टि की रचना की है, इसलिए ब्रह्मा जी ने जगत का सर्जन किया। इसलिए सर्जक के देव हमारे ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने सुंदर सर्जन तो किया, लेकिन इस सर्जन कार्य सरल बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने पुकार की, नाद किया, तपस्या की, रुदन की, अलग अलग कल्प भेद से कथा मिलती है। और ब्रह्मा के हृदय में से भगवान शिव प्रकट हुए, जिनको हम रुद्र कहते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि हे देवता, जगत का सर्जन कार्य मुझे मिला है, लेकिन इस सर्जन कार्य थोड़ा सरल बने, ऐसा कुछ मुझे उपाय दिखाओ। रुद्रदेव ने ब्रह्मा के समक्ष अर्धनारीश्वर रूप का दर्शन कराया। आधंग में नारी है, आधंग में पुरुष है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवता, मैं आपके रूप को पूरी तरह नहीं समझ रहा हूं। तब रुद्रदेव ने कहा कि आपके रुदन और आपके हृदय में से प्रकट हुआ, इसलिए मेरा नाम रुद्र रहेगा। जगत सर्जन कार्य सरल बनाने के लिए एक अंग में से पुरुष को प्रकट करे, एक अंग में से नारी को प्रकट करे। और ब्रह्मा जी ने पुरुष और नारी का सर्जन किया। मनु शत्रुप के सृष्टि का वर्णन भी हुआ, मनुष्य स्मृति का ज्ञान भी हुआ कि मनुष्य धर्म क्या है, मनुष्य जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है। रुद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा, आपने सुंदर जगत निर्माण किया, इसलिए आप जगत के सर्जक कहलाएंगे। आपने जो सुंदर जगत सर्जन किया है, उसका पोषण श्री हरि भगवान विष्णु जी करेंगे।